नमस्कार। आज हम भारत की नसों यानी इसकी शक्तिशाली नदियों और उन पर बने विशाल बांधों की एक जबरदस्त यात्रा पर निकल रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे इन्हीं नदियों ने हमारे कुछ सबसे बड़े शहरों को पहचान दी है। तो चलिए हमारे सोर्स नोट्स के आधार पर इन भौगोलिक अजूबों को एक एक कर समझना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे भारत के पहले बड़े रिवर वैली प्रोजेक्ट से। फिर चलेंगे देश भर के अलग अलग बांधों की तरफ, कुछ दिलचस्प फैक्ट्स जानेंगे और आखिर में देखेंगे नदी किनारे बसे कुछ खास शहरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दामोदर घाटी परियोजना की। देखिए, ये कोई आम डैम प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो आजाद भारत के सपनों और उसकी महत्वाकांक्षा का एक प्रतीक था। आइए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। तो भाई, इसमें ऐसा क्या खास था? असल में ये भारत का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था। मल्टीपर्पज मतलब इसका काम सिर्फ बिजली बनाना नहीं था, नहीं, इसका मकसद था बाढ़ को रोकना, सिंचाई के लिए पानी देना और साथ ही बिजली भी पैदा करना, यानी एक तीर से कई निशाने। और इसका आइडिया आया था अमेरिका की मशहूर टेनेसी वैली अथॉरिटी से। इस एक प्रोजेक्ट ने दामोदर नदी पर बसे झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की तस्वीर ही बदल दी। चलिए, नींव तो पड़ गई। अब निकलते हैं पूरे भारत के सफर पर और देखते हैं कि किस राज्य में किस नदी पर कौन सा अहम बांध बना है। तो अपना सफर शुरू होता है दक्षिण में आंध्र प्रदेश से। यहाँ पिन्नार नदी पर है सोमासिला डैम और कृष्णा नदी पर श्रीशैलम। अब यहाँ से गाड़ी मोड़ते हैं पश्चिम की तरफ, गुजरात। गुजरात तो समझिए बांधों का एक पावर हाउस है। अकेले तापी नदी पर ही दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, काकरापार और उकाई। फिर साबरमती पर धरोई और माही नदी पर कड़ाणा बांध है। अरे, गुजरात की बात अभी खत्म नहीं हुई। बनास नदी पर दंतीवाड़ा डैम भी यही है। और हाँ, नर्मदा पर बना विशाल सरदार सरोवर बांध तो सब जानते ही हैं। अच्छा, अब गुजरात से सीधा चलते हैं उत्तर में, पहाड़ों की ओर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ सतलुज नदी पर नाथपा झाकड़ी और मशहूर भाखड़ा बांध है। ब्यास नदी पर पोंग डैम और रावी पर चमेरा डैम भी यहीं की शान है। अब हम पहुंचते हैं एक बहुत ही अहम इलाके में, जम्मू और कश्मीर। यहाँ बने बांध सिर्फ बिजली ही नहीं देते, बल्कि इस क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए भी बेहद जरूरी हैं। चिनाब नदी पर आपको मिलेंगे बगलिहार और दुल्हस्ती प्रोजेक्ट्स। झेलम पर हैं तुलबुल और उरी प्रोजेक्ट्स। और किशनगंगा नदी पर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, किशनगंगा प्रोजेक्ट है। और हाँ, इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है। बस इतना ध्यान रखिए, चिनाब नदी पर हैं सलाल, दुलहस्ती और बगलहियार, और झेलम नदी पर तुलबुल और उरी। नदियों के हिसाब से ग्रुप बनाकर याद करना काफी आसान हो जाता है। चलिए, अब थोड़ा पूरब की ओर चलते हैं। झारखंड में बराकर नदी पर मैथन और तिलैया डैम है और स्वर्णरेखा नदी पर है चांडिल डैम। फिर वहां से थोड़ा नीचे दक्षिण में तेलंगाना की ओर देखें तो मंजीरा नदी पर सिंगुर और निजाम सागर डैम बने हैं। और कदम डैम वो कदम और गोदावरी नदियों के संगम पर बना है। हाँ, और ये कदम डैम वाली बात पर एक छोटा सा लेकिन जरूरी पॉइंट है। कदम नदी जो है वो असल में विशाल गोदावरी नदी की ही एक सहायक नदी, मतलब ट्रिब्यूटरी है। ये जानना जरूरी है ताकि हम वहाँ के वाटर सिस्टम को ठीक से समझ सकें। अब बारी है कर्नाटक की, एक ऐसा राज्य जहाँ नदियों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ तो लगभग हर बड़ी नदी पर एक अहम बांध मिल जाएगा, जैसे तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम, कावेरी पर कृष्णा राजा सागर डैम, शरावती पर लिंगनमक्की, घटप्रभा पर हिडकल और घटप्रभा डैम, और कृष्णा नदी पर अलमट्टी डैम। लिस्ट काफी लंबी है। और जब कृष्णा नदी का जिक्र आया है तो ये जान लीजिए कि ये नदी एक पावर हाउस की तरह है। इस पर सिर्फ अलमट्टी डैम ही नहीं है, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट, श्रीशैलम प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ये सब इसी एक नदी पर बने हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नदी इस पूरे इलाके के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। हमारा सफर अब दक्षिण के हरे भरे केरल से होता हुआ उत्तर के ऊंचे पहाड़ों यानी उत्तराखंड तक पहुंचता है। केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की और मुल्ला पेरियार जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन असली विशालकाय तो उत्तराखंड में है, टेरी बांध। ये सिर्फ एक डैम नहीं, ये है भारत का सबसे ऊंचा बांध। भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना। लिस्ट अभी जारी है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर विशाल पुलावरम सिंचाई परियोजना है।
इसके बाद हम आते हैं भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश में। यहाँ चंबल पर गांधी सागर, वैनगंगा पर संजय सरोवर, नर्मदा पर बरगी और सोन नदी पर बाण सागर जैसे बड़े बांध हैं जो राज्य की खेती और इंडस्ट्री की रीढ़ हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, खासकर उनके लिए जो भूगोल पढ़ रहे हैं। चंबल नदी, इस एक नदी पर 3 बड़े बांध हैं और वो भी 2 अलग-अलग राज्यों ने। राजस्थान में है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर और मध्य प्रदेश में है गांधी सागर, सब एक ही नदी पर। ये दिखाता है कि कैसे राज्य मिलकर नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र भी बांधों के मामले में पीछे नहीं है। प्रवरा से लेकर गिरना तक कई नदियों पर यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इस लिस्ट में एक और सितारा है और वो है उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध। इसकी खासियत क्या है? ये भारत का सबसे लंबा बांध है। जरा सोचिए इसकी लंबाई के बारे में। तो बांधों की हमारी पहली लिस्ट का आखिरी पड़ाव है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में कावेरी पर मेट्योर डैम है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में रेहंद, बेतवा, रामगंगा जैसी नदियों पर कई प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि शिवसमुद्रम जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो भारत के सबसे पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से एक हैं, उनका जिक्र कभी-कभी बिना राज्य के नाम के भी होता है, क्योंकि उनका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। चलिए, अब इन लंबी लिस्ट से हटकर कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और बहुत पीछे चलते हैं। क्या आप जानते हैं भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ये है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध। माना जाता है कि ये लगभग 2000 साल पुराना है और कमाल की बात यह है कि आज भी काम कर रहा है। सोचिए, ये हमारे पुरखों की इंजीनियरिंग का कैसा जीता जागता सबूत है। और एक छोटी सी जानकारी जो कंफ्यूजन दूर करेगी। अगर कभी थीन डैम का नाम सुने तो समझ जाइएगा कि ये रणजीत सागर डैम का ही दूसरा नाम है। दोनों एक ही हैं। ठीक है, बांधों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन नदियों की कहानी शहरों के बिना अधूरी है। ये वो शहर हैं जो इन नदियों के किनारे बसे, फले फूले। तो चलिए अब देखते हैं भारत के उन बड़े शहरों को जिनकी पहचान ही उनकी नदी से है। शुरुआत करते हैं कुछ सबसे मशहूर जोड़ियों से, गंगा और कानपुर, यमुना और दिल्ली, आगरा, मथुरा, ब्रह्मपुत्र और गुवाहाटी। इन शहरों को उनकी नदियों से अलग किया ही नहीं जा सकता। पूरब में कटक हो या दक्षिण में तिरुचिरापल्ली, यही कहानी पूरे भारत में दोहराई जाती है। ये लिस्ट आगे बढ़ती है और हमें भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की झलक दिखाती है। जैसे गुजरात में नर्मदा के किनारे भरूच और तापी के किनारे सूरत जैसे बड़े इंडस्ट्रियल शहर बसे हैं। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी अयोध्या के दिल से गुजरती है और दक्षिण में मदुरई जैसा प्राचीन शहर वैगई नदी के किनारे अपनी शान बिखेरता है। देश के बीचों बीच भी कई शहर अपनी नदियों से जुड़े हैं। राजस्थान में कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है, जो उसे एक अलग ही पहचान देता है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, एक ही रामगंगा नदी बरेली और मुरादाबाद दोनों शहरों को जीवन देती है। ये दिखाता है कि पानी कितना कीमती है। और आखिर में ये लिस्ट हमें देश के अलग अलग कोनों की सैर कराती है। गोवा में मांडवी के किनारे खूबसूरत पणजी से लेकर पूरब में हुगली के किनारे बसे कोलकाता तक और उत्तर में झेलम पर बसे जन्नत जैसे श्रीनगर तक। एक बात तो साफ है, भारत की नदियां ही इसकी असली जीवन रेखा हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक बायलिंगुअल रेफरेंस लिस्ट है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने वालों के लिए काफ़ी काम की है, तो बस एक नज़र इन पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश और गुजरात के बांध। ये हैं गुजरात के बाकी बांध। अब देखते हैं झारखंड और तेलंगाना के बांध। और एक बार फिर वही ज़रूरी बात दोहराई गई है, कदम नदी गोदावरी की सहायक नदी है। और ये है कर्नाटक के बांधों की लिस्ट। और आखिर में मध्य प्रदेश के ये प्रमुख प्रोजेक्ट्स। चलिए, अपना ये सफ़र ख़त्म करने से पहले नदी किनारे बसे कुछ और शहरों की एक आखिरी लिस्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं, ताकि कुछ भी ज़रूरी छूट न जाए। इस आखिरी लिस्ट में उज्जैन और विदिशा जैसे ऐतिहासिक शहरों के साथ साथ कोलकाता जैसे बड़े केंद्र भी शामिल हैं। ये एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि भारत के शहर और नदियाँ एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो ये थी हमारी यात्रा भारत के कुछ सबसे अहम बांधों और नदी किनारे बसे शहरों की। ये सब इंजीनियरिंग के और इंसानी बस्तियों के बेजोड़ नमूने हैं।
लेकिन ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी और विकास की ज़रूरतें हमारे सामने हैं, तो भारत की इन जीवन रेखाओं, इन नदी प्रणालियों को संभालने में हमारी अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।